नामांकन करेंगे बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी करेंगे नामांकन। बता दें कि नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर आज नामांकन भरा जाएगा और बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी नामांकन भरेंगे। तो उनके साथ नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। तो बता दें कि 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी आज नामांकन करने वाले हैं। तो नामांकन में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ये भी शामिल होंगे। विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। नामांकन में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर इसकी आज जानकारी साझा की है। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। बता दें कि नामांकन में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे, जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, विधानसभा उपचुनाव में मंगलौर से भाजपा प्रत्याशी श्री करतार सिंह भड़ाना, बद्रीनाथ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी के नामांकन में उपस्थित रहूंगा। इसके उपरांत पिथौरागढ़ के नावी पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करूंगा। मुख्यमंत्री धामी, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। पहाड़ में उपचुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। रुड़की में एक मंच पर कांग्रेस के दिग्गज नजर आए। यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, मंगलौर सीट से प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत सांसद इमरान मसूद नजर आए। तो 4 तस्वीरें देखिए। एक मंच पर दिग्गज तमाम कांग्रेस के जीत का दावा करते हुए करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष वो भी नजर आए। हरीश रावत पूर्व सीएम ये भी मंच पर मौजूद रहे। साथ ही काजी निजामुद्दीन, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं मंगलौर सीट से, वो भी प्रचार प्रसार के दौरान नजर आए। तो ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र रावत और महावीर नेगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, मंगलौर और इसके साथ ही बद्रीनाथ। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए नामांकन जो है वो अब शुरू हो गया। बीजेपी के प्रत्याशियों की तरफ से आज नामांकन भी किया जाएगा। अगर रण की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस रण में है, लेकिन कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? बिल्कुल 2022 जो बद्रीनाथ विधानसभा में जो चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी ने भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को 2000 से लगभग वोट वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को 2000 से लगभग वोटों से शिकस्त दी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उसके बाद बद्रीनाथ में उपचुनाव की कंडीशन बनी थी। और इस उपचुनाव में जहां कांग्रेस ने इस पूरे जो विधानसभा उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के स्टार प्रचारकों की जो सूची आई है उसमें बड़े बड़े दिग्गजों के नाम हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट को गंवाना नहीं चाहेगी। और आज जो नामांकन होना है उसमें पूरी एक शक्ति प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाएगा, जिसमें कहना है कि 5000 से ज्यादा जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो गोपेश्वर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और जो राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मौजूदगी में राजेंद्र भंडारी का नामांकन होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार इस चुनाव में पूरी ताकत से लगा हुआ है। हालांकि राजेंद्र भंडारी के कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद कहीं न कहीं जनपद स्तरीय जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, वो खुद को असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन केंद्र के शीर्ष नेतृत्व से जब भंडारी को जनपद में भेजा गया तो कहीं न कहीं सभी ने राजेंद्र भंडारी को एक कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में कबूल किया है। बिल्कुल सुरेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी और क्योंकि महावीर नेगी और सुरेंद्र आप दोनों ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा महावीर, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए मंगलौर सीट की अगर हम बात करें तो क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टी जो है अपनी तरफ से जीत का दम भर रही है, कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? महावीर, देखिए अगर मैं हरिद्वार की मंगलौर की बात तो मौसम भले ही थोड़ा ठंडा हो गया हो,
लेकिन राजनीतिक जो पारा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमने देखा कल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने समर्थक के जो प्रत्याशी है उसके समर्थन में रैली की। बीजेपी का आज नामांकन होने जा रहा है, मुख्यमंत्री स्वयं नामांकन में मौजूद रहेंगे और इसके अलावा रोड शो यहाँ पर होगा। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। लेकिन इसी बीच अगर मंगलौर विधानसभा की बात की जाए तो मंगलौर विधानसभा जो कांग्रेस की एक तरह से परंपरागत सीट रही है, मुस्लिम बाहुल्य सीट ये रही है, तो यहाँ से जो लगातार मुस्लिम प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। इससे पहले जो सरवत रहीम अंसारी थे बीएसपी के, तो उन्होंने जीत हासिल की थी। तो यहाँ पर मुकाबला क्योंकि कड़ा है। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिली थी। तो ये एडवांटेज इस समय उपचुनाव में कांग्रेस के पास जरूर है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है, तकरीबन 40 जो नेता हैं, बड़े नेता, वो यहाँ पर प्रचार करने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक गर्मी है वो लगातार अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगी, बढ़ती हुई। तो इसी के चलते जहाँ पर राजनीतिक गर्मी बढ़ेगी तो वहीं एक बीजेपी की एक चुनौती है कि इस सीट पर कैसे वो अपना कब्जा जमाए, क्योंकि यहाँ से करतार सिंह भयाना बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे जबकि जो गाजी निजामुद्दीन है वो कांग्रेस के हैं, काफी कद्दावर नेता है और इस सीट पर उनका एक तरह से कहते हैं कि जो पारंपरिक कब्जा रहा है। हालांकि कई बार वो हारे जरूर हैं, लेकिन यहाँ से पारंपरिक क्योंकि उनकी जो पुश्तैनी इस तरह की सीटें उनसे। लेकिन महावीर, उपचुनाव की अगर बात की जाए तो अक्सर यही होता है उपचुनाव के परिणामों में कि सत्ता पक्ष के हक में ही रिजल्ट आता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष जरूर एडवांटेज होता है, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव में अगर हम केवल मंगलौर विधानसभा की बात करें तो वहां पर कांग्रेस को तकरीबन 20,000 के आसपास की जो बढ़त थी वो बढ़त वहां से मिली थी। तो ये कांग्रेस के लिए जरूर एक संजीवनी का काम करेगी। कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। दूसरा, जिस तरह से मुस्लिम बाहुल्य सीट ये है, तो मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के नाते कहीं ना कहीं मुकाबला जो है एक तरह से कड़ा दिखाई देगा। हालांकि बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है इस दौरान वहां दिखाई देंगे, तमाम जो बड़े नेता उत्तराखंड के वो वहां पर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर कांग्रेस की परंपरागत और बीएसपी के सीट के बीच में बीजेपी किस तरह से इस सीट को निकाल पाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे ऋषिकेश से बड़ी